मुझको कहा गया है कि मैं इस सत्र में एकात्म मानव दर्शन के संबंध में आप लोगों के सामने कुछ विचार रखूं। हम अपने राष्ट्र की पुनर्रचना करना चाहते हैं, अर्थात एक नई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था हम यहां लाना चाहते हैं। लेकिन प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के पीछे कोई ना कोई दर्शन होता है, कोई ना कोई विचारधारा होती है। जिस समय पर अपने कुछ स्वयंसेवक राजनीतिक क्षेत्र में गए तो उस समय उनके सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई हमारा राजनीतिक चिंतन कौन से दर्शन के आधार पर हो। क्योंकि अपने देश में कुछ लोग कह रहे थे कि हम इस देश में समाजवाद लाएंगे, उन दिनों कुछ लोग कहा करते थे इस देश में हम कम्युनिज्म लाएंगे, कुछ लोग कहते थे कि नहीं हमको इस देश में कैपिटलिज्म लाना है, कुछ लोग कहते थे कि हम इस देश के अंदर एक मिलीजुली अर्थव्यवस्था लाएंगे। अब ये कैपिटलिज्म हो, ये कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, उसके पीछे कोई ना कोई एक विचारधारा थी, कोई ना कोई एक तत्वज्ञान था, कोई ना कोई एक जीवन दर्शन था। तब प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई राजनीतिक क्षेत्र में हमारे लोग जो गए हैं, या उसी प्रकार से हमारे लोग कोई मजदूरों के क्षेत्र में गए, अन्य क्षेत्रों में गए, तो इनके पीछे कौन सा दर्शन रहेगा? किस दर्शन के आधार पर, किस चिंतन के आधार पर, किस जीवन दृष्टि के आधार पर वो अपनी बात को प्रस्तुत करें। और इसलिए इस दिशा में पंडित दीनदयाल जी ने काफी विचार किया, क्योंकि ये कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, ये सब पाश्चात्य विचारधाराएं थी। और ये पाश्चात्य विचारधाराएं उसमें से निकली थी जिसका कल हम लोगों ने यहां पर कुछ थोड़ा सा विचार किया था। तो ऐसी कोई विचारधारा जिसकी जड़ इस धरती में हो, जिसमें इस धरती की सुगंध हो, जो विशुद्ध भारतीय हो, ऐसी कोई विचारधारा हम आज प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई दर्शन प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? यह विचार उस समय लोगों के सामने आया। अर्थात हमारा विचार तो बहुत पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन हजारों वर्ष पुराना होने के पश्चात भी परिस्थिति के अनुसार उसके नए शब्दों में, नई परिभाषा में रखना पड़ता है। उस चीज को अगर समझाना हो तो जिस भाषा में लोग समझते हैं उसी भाषा में उसको समझाना पड़े। अनेक बार भाषा अगर बदल जाती है तो हमको समझ में नहीं आता। तो इस नाते से आज की भाषा में और आज की परिस्थिति के अनुसार हमको अपना दर्शन प्रस्तुत करना पड़ेगा। और यह काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। उन्होंने कोई नई चीज नहीं बनाई। हमारा जो प्राचीन विचार, अनादिकाल से चलाया हुआ सनातन विचार, उस सनातन विचार को ही आज की भाषा में, आज की परिस्थिति की पृष्ठभूमि में उन्होंने प्रस्तुत किया। और जो उन्होंने विचारधारा प्रस्तुत की उसका नाम है एकात्म मानव दर्शन। 3, 4, 5 साल में उन्होंने इसको विकसित किया। और इसके पहले कि इसको और अधिक वो उसका विस्तारित रूप दे सकते पंडित जी चले गए, लेकिन बीज रूप में वो सारी बातें वो कह गए कि जिनको आगे चल करके लोग और अधिक विस्तृत कर सकते हैं और इस विचारधारा को आधार मान करके नई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो एक आधारभूत दर्शन, एक आधारभूत चिंतन दीनदयाल जी ने प्रस्तुत किया। अब हम जब दर्शन कहते हैं तो उस समय पर 3 प्रश्न सामने आते हैं। दुनिया भर के अंदर ये 3 ही प्रश्न सदा सर्वदा दार्शनिकों के सामने रहे हैं। पहला प्रश्न यह है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा और इस दुनिया में क्यों आया हूं, यह पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि दुनिया क्या है, कहां से आई है, कहां जाएगी, इसके अस्तित्व का क्या प्रयोजन है। और तीसरा है मेरा और इस दुनिया का संबंध क्या है। अब जब से मनुष्य ने विचार करना प्रारंभ किया, यही 3 प्रश्न हमेशा मनुष्य के सामने खड़े होते रहे। और भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न देशों में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर भिन्न भिन्न ढंग से दिए गए और इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन इस दुनिया के अंदर पैदा हुए। अब इसमें जो पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न का उत्तर जितनी पूर्णता के साथ, जितने विस्तार के साथ हमारे यहां के दार्शनिकों ने दिया है, वैसा दुनिया के दार्शनिकों ने दिया। ग्रीक चिंतकों से लेकर के और आज तक के जो पाश्चात्य जितने चिंतक और विचारक हुए, उन लोगों ने मैं कौन हूं इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कल जैसा बताया, रेने देकार ने कहा कि मैं है मेरा मन जो शरीर से अलग है। किसी ने कहा कि मैं का मतलब है मेरा दिमाग, मेरा दिमाग। सोक्रेटिस का कहना यह था कि मनुष्य का मतलब क्या है, मनुष्य का मतलब उसका दिमाग। बुद्धि अगर ना हो तो मनुष्य हो ही नहीं सकता, तो मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है। तीसरा कहा कि नहीं, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल, मिलकर के रहना चाहता। किसी ने कह दिया कि नहीं, मनुष्य जो है ये एक आर्थिक प्राणी है, खाना पीना और मजा करना ये उसका प्रमुख सिद्धांत है
और उसको अगर रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो मनुष्य सुखी हो जाए। ऐसे करके भिन्न भिन्न प्रकार के विचार भिन्न भिन्न समय पर प्रस्तुत किए, लेकिन ये सब अधूरे विचार थे, पूरे मनुष्य का विचार नहीं किया। हमारे यहाँ के दार्शनिकों की विशेषता ये थी कि उन्होंने इस पहले प्रश्न का पूरा विचार किया। उन्होंने शुरू कहां से किया? उन्होंने कहा मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हो? आंख कान हाथ पैर सब कुछ है, तो ये विभिन्न प्रकार की इंद्रियों से युक्त ये शरीर, क्या ये मैं हूं? उन्होंने कहा कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन जब हम सोते हैं और सोने के बाद जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में भी हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं। जो चीज हम इधर नहीं कर सकते उधर करते हैं। हम यहां उड़ नहीं सकते, लेकिन स्वप्न में उड़ते भी हैं। तो जो चीज हम यहां नहीं कर सकते वहां कर सकते हैं। या कई बार यहां हम दौड़ सकते हैं, सपने में भाग ही नहीं सकते। ऐसा लगता है कि इतने बड़े बड़े पत्थर और सारे पैर के अंदर बंध गए। तो भाई जब हम सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, उस समय शरीर तो सोया रहता है, हाथ सोया रहता है, पैर सोया रहता है, आंखें बंद रहती हैं, कान बंद रहते हैं, सारी की सारी इंद्रियां बंद रहती हैं। फिर ये स्वप्न कैसे दिखते हैं? तो हमारे पुरखों ने विचार करके देखा कि देखो भाई, हमारी जितनी भी ये जो स्थूल इंद्रिय है ना, इसके पीछे एक सूक्ष्म इंद्रिय है। आंख के पीछे एक सूक्ष्म आंख है, कान के पीछे एक सूक्ष्म कान है, हर इंद्रिय के पीछे एक सूक्ष्म इंद्रिय है। और जब तक स्थूल इंद्रिय का सूक्ष्म इंद्रिय का जोड़ नहीं होता, तब तक हमको किसी चीज की अनुभूति नहीं होती। जैसे कई बार हम बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, सामने से कोई आदमी चला जाता है, इतने में हमारा मित्र आकर के हमसे पूछता है, क्यों भाई अभी यहां से कोई गया था क्या? मैंने कहा नहीं तो, अरे यहां से कोई नहीं गया। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा का मतलब मेरी आंखें तो खुली थी, लेकिन वो सामने से चला गया और मेरे ध्यान में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरी आंखें तो देख रही थी, स्थूल आंखें, लेकिन जो सूक्ष्म आंखें थी वो कहीं और थी। अरे यार, तुमको 10 बार बुलाया, तुमने सुनी नहीं? क्या तुमने 10 बार बुलाया? हाँ, मैंने तो सुनी नहीं। अरे कौन से ध्यान में थे? कहां था ध्यान तुम्हारा? अब क्यों सुनोगे हमारी बात? अब वास्तव में हमको सोच रहे हो, और उस सोचने में वो हमको बुला रहा है, हमारे ध्यान में नहीं आता। अब रात्रि को यहां हम सो जाते हैं, और सो जाने के बाद सुबह सीटी बजती है, सुनाई नहीं देती सीटी। कान में पड़ नहीं रही, ऐसा नहीं है, कान में जा रही है, लेकिन सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म कान है उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं। तो हमारे पुरखों ने कहा कि सब स्थूल इंद्रिय के पीछे सूक्ष्म इंद्रिय है, और इन सारी सूक्ष्म इंद्रियों को जोड़ करके एक सूक्ष्म शरीर बनता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये फिर अपनी एक नया संसार रचता है। ये जो मन है, इस सूक्ष्म शरीर को लेकर के एक नया संसार रचता है, जिसको हम स्वप्न संसार कहते हैं। उसमें वही सारी खाना पीना उठना बैठना ये सब कुछ चीजें चलती हैं, तो एक स्वप्न का संसार है। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि भाई और एक तीसरी अवस्था होती है कि जिस समय हमको गहरी नींद आ जाती है। अब जब गहरी नींद आ जाती तो क्या होता है? ये मन भी सो जाता है। स्वप्न में तो ये मन सक्रिय रहता है, लेकिन गहरी नींद आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि ये स्वप्न जो है, ये जो मन है, ये भी सो जाता है, और ये जितना स्थूल शरीर है ये भी शांत हो जाता है। हमको गहरी नींद आ जाती, यानी स्वप्न शून्य निद्रा ऐसी आ जाती। लेकिन जब हम स्वप्न शून्य निद्रा से जगते हैं तो क्या कहते हैं? आहा, कैसी बढ़िया नींद आई। और हमारे यहाँ इन सारी चीजों को कथा कहानियों के माध्यम से हमारे पुरखों ने लोगों के सामने बताया। एक कथा आती है कि एक बार राजा जनक सो रहे थे, उनको स्वप्न आया। स्वप्न में वो क्या देखते हैं कि शत्रु ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया है, बड़ी जोरदार लड़ाई होती है। उस लड़ाई में राजा जनक हार जाते हैं, वो बंदी बना लिए जाते हैं, और उस राजा के सामने, विजयी राजा के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रस्तुत करने के बाद वो राजा कहता है कि तुम्हारा राज्य मेरा हो गया, और इसलिए तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। और सारे राज्य में घोषणा करवा देता है कि कोई भी राजा जनक को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देगा, नहीं तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। तो राजा जनक निकलते हैं। अब उनका राज्य छोटा तो था नहीं, इसलिए बेचारे चलते 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 4-5-6 दिन लग जाते हैं। और इन 4-5-6 दिनों में भूख प्यास ये सारी चीजें हैं, शरीर के ऊपर धूल जमा हो रही है, स्नान नहीं, कुछ नहीं, और उनकी बड़ी दयनीय अवस्था हो जाती है। और इस दयनीय अवस्था में जब अपना राज्य पार करके पहुंचते हैं, 3-4 दिन के भूखे प्यासे थके, तो एक घर के सामने जो है जाकर के हाथ पसार के कहते हैं कि भैया कुछ खाने को दे दो। तो कहते हैं अरे वो जो अन्न सत्र है वहां चले जाओ, वहां तो खाना बढ़ रहा है। तो बड़ी कठिनाई के साथ अन्न सत्र में जाते हैं, लेकिन जो ही कहते हैं हमको कुछ दे दो, तो अन्न सत्र का अधिकारी कहता है सब समाप्त हो गया। अब जरा देर से आए। इसको सुनकर के बहुत वेदना होती है, उनके चेहरे पर वो सारी वेदना झलकती है। तो वो जो अन्न सत्र का अधिकारी आता है उसको बड़ी दया आ जाती है,
और अंत में कहता है कि देखो भाई और तो सब खत्म हो गया, लेकिन वो नीचे की खुरचन है, भोजन बनाते समय कुछ हिस्सा नीचे लग जाता है ना, चावल बनाते तो नीचे लग जाता है, तो ऐसी कुछ खुरचन बची हुई है, अगर चाहो तो वही दे देते हैं। मैंने कहा अच्छा वही दे दो। और वो खुरचन निकाल करके उनके हाथ में रखता है, बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के चलने लगते हैं कि चलो इतने दिनों के बाद पेट में कुछ डालेंगे। कितने में एक चील आती है, वो आकर के झपट्टा मार करके खुरचन को ले जाती है, तो जोर से चीखते हैं ओए क्या हुआ, और चीखने के साथ ही उनकी नींद खुल जाती है। नींद खुल जाती तो देखते हैं कि क्या है, आदि में कैसा था, कितना भूखा प्यासा थका मांदा था, सारा शरीर धूल से भरा हुआ था, और अब मैं देखता हूं कि भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहां महल में बैठा हुआ हूं, चारों तरफ जो है दास दासी, क्योंकि सचमुच में चिल्ला दिया था उन्होंने, जो स्वप्न में चिल्लाए तो वास्तव में सचमुच में चिल्ला उठे, और इसलिए दास दासी इकट्ठे गए, महाराज क्या हुआ, महाराज क्या हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या है, अभी मैं जो देख रहा था वो सच है, कि अभी मैं अपने को जिस स्थिति में पा रहा हूं ये सच है। तो उनके मुंह से निकला वो सच है कि ये सच है। अब सेवकों को समझ में नहीं है, महाराज क्या बात है, वो सच है कि ये सच है। बड़े परेशान, तुरंत तो महारानी साहब को खबर गई, महारानी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज क्या बात है, वो सच है कि ये सच है। फिर सेनापति आ गए, बाकी सब लोग आ गए, महाराज क्या बात है, वो सच है कि ये सच है, वो सच है कि एक ही रट। फिर राजवैद्य को बुला दिया, कुछ गड़बड़ हो गई, कोई भूत प्रेत आके सिर पर बैठ गया दिखता है। राजवैद्य आया, उन्होंने पूछा महाराज क्या, बोले वो सच है कि ये सच है। राजवैद्य नाड़ी देखी, नाड़ी ठीक चल रही है, तो भी कुछ ना कुछ लेकर के अपने खरल में घोंटा लगाने लगा। अब जो भी उनसे पूछता वो सच है कि ये सच है, वो सच है कि ये सच है, या जरूर इनके दिमाग में कोई असर हो गया है। अब इसी चिंता में सब लोग थे, बड़े सवेरे 6 बजे के करीब एकदम खबर आई कि महाराज अपने महामुनि अष्टावक्र आए हुए। तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, चलो महामुनि आ गए और अब उनसे कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा, इसलिए सबके सब गए। मैंने कहा कहाँ है महाराज राजन, तुमने कहा महाराज ऐसा ऐसा हो गया, रात को अचानक जोर से चीखे और चीखने के बाद सिर्फ एक ही रट लगा रहे हैं, वो सच है कि ये सच है, वो सच है कि ये सच है। अच्छा चलो चले, वहां पहुंचे तो पूछा कि महाराज क्या बात है, मैंने कहा वो सच है कि ये सच है। अब ये अष्टावक्र तो योगी थे, योग बल से उन्होंने जान लिया क्या हुआ था। तो उन्होंने अच्छा ये बताइए कि जब आप उस अन्न सत्र के अधिकारी के सामने भीख मांगते हुए भूख अवस्था में भूखे खड़े हुए थे, उस समय ये महल, ये दास दासियां, ये सारा वैभव था? बोले नहीं था। जब आप जागे तब उस समय पर वो अन्न सत्र का अधिकारी, वो भूख, वो प्यास, वो सारा चील, ये सब कुछ था? बोले नहीं। तो जब वो था तब ये नहीं था, जब ये है तब वो नहीं है, न ये सच है न वो सच है। तब राजा जनक कहते हैं लेकिन सच क्या है? तब कहते अन्न सत्र के अधिकारी के सामने भूख से व्याकुल होकर के भिक्षा मांगते हुए आप थे कि नहीं? चिंता तो दास दासियों से घिरे हुए अपने महल के अंदर पलंग के ऊपर बैठे हुए आप हैं कि नहीं? आप वहां भी थे, आप यहां भी हैं, इसलिए आप ही सच। अब ऐसी कथा कहानियों के माध्यम से ये सारी चीजें हमारे यहाँ लोगों के पास तक पहुंचाई गई। अरे कहा गया कि देखो मैं जिसको कहते हैं वो ये शरीर नहीं है, इसके बाद जो स्वप्न में जो सूक्ष्म शरीर है वो भी नहीं है, ना मन भी नहीं है, और मन के परे बुद्धि होती है वो भी नहीं है, उसके भी परे एक चीज होती है जिसको आत्मा कहते हैं, वो है। और इसलिए गीता में अपने यहां पर कहा कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि ही यो बुद्धेह परतस्तु सः। इंद्रियों के परे मन, मन के परे बुद्धि, बुद्धि के परे जो है वो ये है, वो है मैं। उन्होंने कहा आत्मा। फिर सोचने लगे कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो बड़ा जटिल प्रश्न है। काफी सोचते सोचते मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचे और अपने लिए उतना ही पर्याप्त है कि आत्मा निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अनादि, अनंत। फिर उन्होंने दूसरे प्रश्न का विचार किया। उन्होंने सोचा कि यह सारा जो ब्रह्मांड है, चारों तरफ दुनिया देखते बदल रही है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, कहीं सड़कें बदल रही हैं, नए मकान बन रहे हैं। आज से 50 साल पहले ये सब कुछ नहीं था। हम जब संघ शिक्षा वर्ग में आए थे उस समय पर कुछ नहीं था। जो कुआं जहां पर दिखाई देता वहां हम स्नान करते थे और कुएं के पास में एक छोटा सा मकान था जिसके अंदर अस्त्र शस्त्र रखे रहते थे, और कुछ नहीं था, ना ये था नहीं कुछ। और 50 साल के बाद ये सब कुछ नहीं रहेगा, ये भी बदल जाएगा। 50 साल के पहले हम में से कई लोग नहीं थे, 50 साल के बाद हम में से कई लोग नहीं रहेंगे। ये रोज बदल हो रहा है। तो लोगों ने प्रश्न किया कि इस दुनिया में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, ऐसी भी कोई इस दुनिया में है जो बदलती नहीं? और इसका जब विचार करने लगे तो विचार करते 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 पहुंचे कि हाँ एक चीज ऐसी है जो बदलती नहीं।
और वो चीज है उसको उन्होंने नाम दिया परमात्मा। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें उठती हैं, लेकिन लहरों में और समुद्र में कोई फर्क नहीं है, केवल लहरें जो अलग अलग दिखाई देती हैं। उसी प्रकार से यह जो परमात्मा है, परमात्मा तत्व है, उसके ऊपर जो लहरें उठती हैं, उसके कारण ये सारा नाम रूपात्मक जगत अपने को दिखाई देता है। जैसे लहरों में हलचल है, वैसे सारी दुनिया के अंदर भी हलचल है, लेकिन वास्तव में ये सारी हलचल एक उस तत्व के ऊपर चल रही है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। अब इस परमात्मा का स्वरूप क्या, और उस पर भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई यह परमात्मा भी निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अनादि, अनंत। तो उन्होंने कहा कि आत्मा भी निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अनादि, अनंत है, परमात्मा भी निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अनादि, अनंत है। क्योंकि दो अनंत नहीं हो सकते, इसलिए उसमें से निष्कर्ष निकला आत्मा ही परमात्मा है। और उसमें से अपने ईशावास्योपनिषद का वो निकलता है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भी पूर्ण है, आत्मा भी पूर्ण है, ये परमात्मा भी पूर्ण है। पूर्ण को पूर्ण से जोड़ दो तो पूर्ण ही रहता है, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो भी पूर्ण ही रहता है। तो जो पूर्ण की परिभाषा है वो इस प्रकार की है, जो लोग तो उस प्रकार ये अनंत है। और इस नाते से उन्होंने कहा कि जो शरीर में है वही इस सारे ब्रह्मांड में है। और इसके लिए एक वाक्य प्रयोग हमारे यहां करते हैं, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में वो इस ब्रह्मांड में। तब उनके सामने दूसरा प्रश्न आया कि भाई अगर एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा सब जगह व्याप्त है, तुम्हारे अंदर भी आत्मा वही है, हमारे अंदर भी वही आत्मा है, और वो अगर एक ही है, तो जो तुम सोचते हो वो हमको क्यों नहीं समझ में आता, और जो हम सोचते हो तुमको क्यों नहीं समझ में आता? तुम्हारे मन की बात हमको क्यों नहीं पता लगती, हमारे मन की बात तुमको क्यों नहीं पता लगती? इस पर से उन्होंने कहा कि इसका कारण यह है कि हम सब लोग अज्ञान के आवरण से ढके हुए हैं। जैसे हमने खाली घड़े रखे 10, अब खाली घड़े के अंदर भी आकाश है, खाली घड़े के बाहर भी आकाश है, घड़े के अंदर का आकाश और घड़े के बाहर का आकाश एक ही है, लेकिन जब तक वो घड़ा है तब तक अंदर का आकाश और बाहर का आकाश अलग है। घड़ा फोड़ दो, अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक हो जाएगा। ऐसे उन्होंने कहा कि एक ही परमात्मा सब जगह पर है, लेकिन अज्ञान के कारण हमारे अलग अलग घड़े बने हुए। यहां पर तो ये क्यों हो रहा है? ये अज्ञान के कारण हो रहा है। अगर हम इस अज्ञान के घड़े को तोड़ दें तो हम उस परमात्मा से एकाकार हो सकते हैं। और ये अज्ञान का घड़ा एक नहीं है, ये अज्ञान के घड़े कई हैं। जैसे मेरा शरीर, मैं अपने आप को शरीर मानता हूं। जब मैं अपने आप को शरीर के साथ जोड़ लेता हूं तो मैं अपने आप को शरीर मानता हूं। ये अज्ञान की सबसे बड़ी पराकाष्ठा हमारे यहां मानी गई कि मनुष्य अपने आप को शरीर समझे। लेकिन दूसरा है परिवार। हम जब परिवार को अपना समझने लगते हैं तो इस शरीर को क्या कष्ट होता है इसका ध्यान नहीं रखते। कहते हैं हाँ परिवार के लिए काम करना है, फिर दौड़ धूप करते हैं, परिश्रम करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लड़की की शादी करते हैं, लड़कों का विवाह करते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई की चिंता करते हैं। इसमें हमको बहुत कष्ट होता है, लेकिन हमको कष्ट लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमको लगता है कि नहीं तो हमारी है। यानी मैंने अपने व्यक्तिगत घड़े को तोड़ दिया और इतने लोगों के साथ में एक रूप हो गया। लेकिन उससे भी एक कदम आगे बढ़ता है आदमी, पास पड़ोस के लोगों को अपना मानने लगता है और इसलिए उनके सुख में दौड़ करके जाता है, उनके दुख में दौड़ करके जाता है, उनके अच्छे बुरे को अपना अच्छा बुरा समझता है। और ऐसे मोहल्ले में जो लोग होते हैं वो जिस घर में पहुंच जाते हैं उस घर के अपने हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे कुछ मोहल्ले लोग रहते हैं कि किसी घर में कोई मरे तो सबसे पहले वहां पर सारी व्यवस्था के लिए पहुंच जाते हैं, फिर वो खुद जाते हैं, जाकर के बांस ले आते हैं, फिर बांस को करके वो ठठी बनाने के लिए सारा प्रयत्न, उनको सब कुछ मालूम रहता है किसी के। और किसी के घर में कोई विवाह हुआ तो सब सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहते, लेकिन वो सारे गांव को अपना परिवार मान करके चलते हैं और एक कदम आगे बढ़ गए। कुछ लोग जो है सारे देश को अपना मान करके चलते, देश में कहीं कुछ हुआ इनको दर्द होता है। जैसे स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि मैं भारत हूं, मैं जब चलता हूं सारा भारत चलता है, मैं जब हंसता हूं तो सदियों का जो आनंद है वो मेरे मुंह से फूटता है, मैं जब रोता हूं तो सदियों की पीड़ा घनीभूत होकर के मेरे आंखों से बहने लगती है। विंध्याचल जो है, हिमालय मेरा किरीट है, गंगा जमुना वक्षस्थल के हार हैं, पूर्व पश्चिमी घाट मेरी जंघाएं हैं, विंध्याचल मेरी कखी में कला है, मैं जब चलता हूं तो धरती कांपती है, मैं भारत हूं। बड़ा सुंदर वर्णन किया। भारत के साथ एक रूप हो गए, इसलिए भारत का दुख दर्द ये उसका अपना दुख दर्द हो जाता, फिर अपना दर्द पता ही नहीं लगता।
भारत के लिए, भारत माता के लिए फांसी के तख्ते के ऊपर हंसते हंसते झूल जाते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। उन लोगों को आनंद आता है। उससे भी एक कदम आगे बढ़ के होते हैं जो सारी दुनिया के साथ एक रूप हो जाते हैं। सारी दुनिया का सुख दुख उनका एक हो जाता है। इससे भी एक कदम आगे बढ़ करके लोग पहुंचते हैं कि जड़, जिसको हम आज जड़ कहते हैं, वो जड़ पदार्थों को भी वो अपना मानने लगते हैं। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना है कि एक बार रामकृष्ण उन्होंने इसी बैठे हुए थे, अचानक उनके मन में आया कि सामने का जो घास का मैदान और मैं, ये तो एक ही है। और ऐसी एक एकात्मता जब स्थापित हो गई तो उसी समय एक गाय वहां से चल करके गई, जो जोर जोर से चीखने लगे, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं दब गया, मैं दब गया। सब लोग बड़े चिल्लाए कि बैठे हैं, दब गया चिल्ला रहे हैं, क्या हो गया है? इधर दौड़े उधर दौड़े, महाराज क्या हुआ, महाराज क्या हुआ, अरे मैं दब गया, मैं दब गया। तुरंत दौड़ करके कहीं डॉक्टर को बुलाया, इनको बुलाया। जब तक डॉक्टर आया तो शांत हो गए। किसी ने पूछा कि क्या हो गया था आपको? कुछ नहीं, सामने का जो घास पड़ी हुई थी ना, मुझे लगा ये घास और ये मैं एक ही है। अब उसके ऊपर जिस समय पर ये गाय चली तो मुझे लगा कि मेरी छाती पर जा रही है। तुमको विश्वास नहीं होता? देखो, उन्होंने अपना उत्तरी उठाया और देखा कि गाय के खुर के निशान उनके शरीर के ऊपर हैं। मतलब ये कि इतनी संवेदनशीलता स्थापित की जाती है। इन सब चीजों से हमारे पुरखों ने सिद्ध किया कि हम जो बोलते हैं ये केवल बातूनी जमा खर्च नहीं है, ये केवल बुद्धि विलास नहीं है, तो प्रत्यक्ष अनुभूति है। हो सकता है हम सब के अंदर एक आत्मा है, ये आत्मा अनुभूति का विषय है। अनुभूति हम कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी अनुभूति का विस्तार होगा, जैसे जैसे मेरे ममत्व का विस्तार होगा, मेरे अपनेपन के दायरे में जिसको हम लाते चले जाएंगे वो सब हमारे अपने बनते चले जाएंगे। और इसी को हमारे यहां कहा कि भाई यही रास्ता मनुष्य के विकास का है। नर से नारायण बनना इसी को कहते हैं। नारायण विशाल व्यापक है, नर जो है संकुचित सीमित है। जो ही व्यक्ति अपनी संकुचितता को छोड़ करके विशालता और व्यापकता ग्रहण करता चला जाता है, यूं ही वो और नारायण के निकट पहुंचता चला जाता है। और जब उसके साथ एक रूप हो जाता है तो अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये चिंतन जो है हमारे यहां हुआ और इसीलिए सोचा कि मनुष्य को ये जो सुख है कि वो अपने अंतिम सुख तक पहुंच सके, ये प्राप्त करा देना, ये वास्तव में अपनी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो समाज में कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो जो भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था बनाए, वो व्यवस्था जो है वो इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक है। मोक्ष हमारा लक्ष्य है, इसकी पूर्ति में सहायक होना चाहिए। लेकिन इसकी पूर्ति को हमको उस स्थान तक अगर पहुंचना है तो हम अकेले घर में बैठ करके नहीं पहुंच सकते। आखिरकार हमको जिंदा अगर रहना है, हाँ, साधना भी अगर करनी है, साधना करनी है तो हमको खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? खाना पीना पहनना ओढ़ना पड़ना तो कोई व्यवस्था चाहिए कि नहीं, कोई धंधा चाहिए कि नहीं, कोई पानी चाहिए कि नहीं? धंधा पानी होगा, पेट में अगर अन्न रहेगा तब तो हम साधना करेंगे। भूखे भजन ना होए गोपाला, भूखे भजन से तो नहीं होता, कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं? कहाँ एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए जो समाज को बांध करके रखे, समाज के हर आदमी को की व्यवस्था करे कि उसको कुछ और धंधा है, अपने पेट के लिए वो कमाई कर सकता है और पेट के लिए कमाई करते हुए और वह जो अंतिम लक्ष्य है उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर सकता है, उसको पर्याप्त अवकाश मिल सकता है। ऐसी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार ये एकात्म दर्शन रहेगा। लेकिन फिर उसमें उन्होंने विचार किया कि मनुष्य सब एक ही स्तर पर तो है नहीं, अलग अलग स्तर पर है। सबको एक ही विकास की अवस्था नहीं है, अलग अलग विकास की अवस्था में। किसी को खाने पीने में मजा लगता है, किसी को पढ़ने में मजा आनंद आता है, किसी को भजन पूजन में आनंद आता है, किसी को ध्यान धारणा में आनंद आता है, किसी को संगीत में मजा आता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं और इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होने के कारण हर एक की सुख की कल्पना और हर आदमी के अंदर एक सुख की कामना है, हमको सुखी होना है। किसी से पूछो कि भाई तुम आखिर क्यों सारी हलचल कर रहे हो? बोले सुख चाहिए इसलिए कर रहे हैं, सुख चाहिए इसलिए कर रहे हैं। अभी आखिर ये सुख है क्या? क्या सुख है? किसको कहेंगे सुख? तो किसी ने कहा कि भाई ये इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य क्या है। अगर हम गधे होते तो हमको किस बात में सुख मिलता? हरी हरी घास खाने में, या कम से कम इस समाधान के अंदर कि हमने आज अच्छा खाया। गधे का एक नाम है वैशाख नंदन। कहते हैं कि गधा जो है वैशाख के महीने में, अभी वैशाख चल रहा है, मोटा होता है। क्यों मोटा होता है?
इसलिए है कि बरसात के समय में जब वो जाता है तो देखता है, खाता है, पीछे देखता है कि सारा मैदान अभी भी हरा है, तो उसको बड़ा दुख होता है कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, इसलिए उस दुख में दुबला होता है। लेकिन गर्मी के दिनों में घास तो रहती नहीं, इसलिए अगर इधर मुंह मारा, उधर मुंह मारा, उधर मुंह, पीछे देखा कि सारा मैदान साफ, वाह 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 वाह, आज मैंने बाल मैदान साफ कर, तो ये वो मोटा होता है। तो हम अगर गधे होते तो हम वही करते, हम अगर शेर होते तो हम दूसरे, लेकिन हम वो नहीं है, हम वो नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा कि देखो भाई, मनुष्य को सुख अगर प्राप्त करना है तो मनुष्य सुखी तब होता है जब उसके मन में कोई अनुकूल वेदना होती है। कोई चीज अच्छी लगी तो सुख होता है, कोई चीज बुरी लगी तो दुखी होता है। और इसलिए हमारे यहां सुख की परिभाषा की गई, अनुकूल वेदनम सुखम, अच्छी संवेदना हो उसको सुख है, प्रतिकूल वेदनम दुखम, और प्रतिकूल कोई वेदना हुई वो दुख है। लेकिन उन्होंने पूछा कि अनुकूलता प्रतिकूलता आखिर किसकी, किसके अनुकूल होने से सुख होगा, किसके अनुकूल होने से प्रतिकूल होगा? तो उन्होंने कहा कि देखो, किसी ने कहा इंद्रियों के अनुकूल अगर हो तो सुख है। अब हमको अगर नींद आती है, सोने को अच्छा बढ़िया मिल जाए, हमको सुख होता है। हमको अगर भूख लगी है तो खाने को अगर हमको मिल जाए तो हमको बड़ा सुख हो जाता है। तो इसलिए हमारी भौतिक आवश्यकता पूजा, हमको आजकल गर्मी रहती है, गर्मी के बाद अच्छा बढ़िया ठंडा पानी पीने के लिए मिल जाए, मजा आ जाता है। या हमको अच्छा ठंडा पानी में स्नान करने मिल जाए तो अच्छा लगता है। तो जो जो अनुकूलता है वो सब अच्छा लगता है। लेकिन लोगों ने सोचा कि भाई, लेकिन ये पूर्ण सत्य है क्या? आखिरकार इंद्रियों को भी अच्छा या बुरा एक ही जैसा थोड़ी लगेगा। एक बड़ा मजेदार किस्सा है कि कुछ मछुआरी नहीं थी, मछली मारने वाली महिलाएं मछली बेचने के लिए आई। मछली बेचने के पश्चात जब वापस जाने को ही तो खूब कस के बादल आ गए, और बादल आने के कारण ऐसा लगा जबरदस्त से वर्षा होगी। तो उन्होंने कहा कि अब कहां जाएं? तो वहीं एक बगीचा आया, तो उन्होंने बगीचे में गई और माली से कहा कि भाई बहुत जबरदस्त वर्षा आई, हमको दूर जाना है, भीग जाएंगे, हम रात्रि को यहीं सो जाएं। उसने कहा सो जाओ। उसने कमरा खोल दिया, यहाँ तुम सो जाओ। उस कमरे में फूल रखे हुए थे और बिल्कुल सुगंध आ रही थी फूलों की। अब रात्रि को जब ये सोने लगी तो नींद ही ना आए, इधर करवट उधर करवट, इधर करवट उधर करवट, नींद ही नहीं आ रही थी। इतने में देखा कि एक बुढ़िया जो उनके साथ थी वो खर्राटे मारने लगी। तो देखा ये खर्राटे क्यों मार रही है? तो उस बुढ़िया ने वो जो मछली का टोकरा था अपने मुंह के ऊपर रखा, और तब बाकी महिलाओं ने भी वो मछली का टोकरा जो था मुंह के ऊपर रखा और सब सो गई। वो फूलों की जो सुगंध थी उसमें उनको नींद नहीं आ रही थी, उनको मछली की सुगंध में नींद आई। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये तो भिन्न भिन्न प्रकार का अनुभव देती हैं, ये कोई हमारे सुख का आधार नहीं हो सकती। दूसरा ये भी है कि हम 2 दिन से भूखे हैं, उसके बाद भोजन अगर मिल जाए अच्छा तो लगता है, हमको हलवा पूड़ी अगर सब अच्छा मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ज्यों ही हम खाने के लिए आगे बढ़े तो ही किसी ने आकर के कहा, अरे तुम्हारा भाई को एक दुर्घटना हो गई है। क्या? अरे हाँ, तो मोटरसाइकिल के नीचे आ गया, मोटरसाइकिल के नीचे आ गया। तुरंत हम छोड़ करके भागते हैं। कोई कहता है भाई भागते खाने के लिए हो, अरे बैठो ना खा लो। आखिर उसको भाई को दुर्घटना हो गई है इसलिए मैं जाऊंगा। किसी ने कहा कि उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, तो ये नहीं सोचेगा कि अच्छा अस्पताल पहुंचा दिया है ना, पहले जरा अच्छी तरह खा लूं, ऐसे नहीं सोचेगा। उसकी भूख मर जाएगी। 2 दिन का भूखा होने के बाद भी, खाने के लिए मिलने के बाद भी उसको अच्छा नहीं लगे। या हम खाने के लिए बैठे और किसी ने हमको बोल दिया कैसा भूख मरा है, भूख मरा क्या होगा, भूख से मर रहे हो? इसलिए कहा, बोले नहीं तुमने भूख मरा क्यों कहा, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा अपमान हो गया। अपमान हो गया ना क्या हो गया? मन को दुख हो गया। अरे मन को दुख हो गया, शरीर की भूख चली गई क्या? बोले नहीं, मन को दुख हो गया इसलिए नहीं खाएंगे। पुरखों ने कहा कि सुख जो है केवल शरीर का नहीं है, तो सुख मन का भी होता है। मन अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए। मन अच्छा हो तो सब चीजें अच्छी लगती हैं। मन अगर खराब हो, घर में किसी की मृत्यु हो गई हो और कोई बढ़िया भोजन ला करके रखे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, हानि अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे लोगों ने कहा कि भाई केवल शरीर का सुख नहीं होता, मन का सुख होता। फिर उन्होंने कहा कि बुद्धि का भी सुख होता है, बुद्धि का भी सुख होता है। जब आदमी चिंतन करता है, सोचता है और चिंतन में से कोई लेख लिखता है, कोई कविता बनाता है, तो लेख और कविता जब बनाता है तो उसको आनंद आता है, और वो कहीं छप जाती है तब तो उसको और ही आनंद आता है, और उसको कोई सुनने वाला मिल गया श्रोता, तब तो बस 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 उसका काम बन जाता है।
मुझको कहा गया है कि मैं इस सत्र में एकात्म मानव दर्शन के संबंध में आप लोगों के सामने कुछ विचार रखूं। हम अपने राष्ट्र की पुनर्रचना करना चाहते हैं, अर्थात एक नई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था हम यहां लाना चाहते हैं। लेकिन प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के पीछे कोई ना कोई दर्शन होता है, कोई ना कोई विचारधारा होती है। जिस समय पर अपने कुछ स्वयंसेवक राजनीतिक क्षेत्र में गए तो उस समय उनके सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई हमारा राजनीतिक चिंतन कौन से दर्शन के आधार पर हो। क्योंकि अपने देश में कुछ लोग कह रहे थे कि हम इस देश में समाजवाद लाएंगे, उन दिनों कुछ लोग कहा करते थे इस देश में हम कम्युनिज्म लाएंगे, कुछ लोग कहते थे कि नहीं हमको इस देश में कैपिटलिज्म लाना है, कुछ लोग कहते थे कि हम इस देश के अंदर एक मिलीजुली अर्थव्यवस्था लाएंगे। अब ये कैपिटलिज्म हो, ये कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, उसके पीछे कोई ना कोई एक विचारधारा थी, कोई ना कोई एक तत्वज्ञान था, कोई ना कोई एक जीवन दर्शन था। तब प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई राजनीतिक क्षेत्र में हमारे लोग जो गए हैं, या उसी प्रकार से हमारे लोग कोई मजदूरों के क्षेत्र में गए, अन्य क्षेत्रों में गए, तो इनके पीछे कौन सा दर्शन रहेगा? किस दर्शन के आधार पर, किस चिंतन के आधार पर, किस जीवन दृष्टि के आधार पर वो अपनी बात को प्रस्तुत करें। और इसलिए इस दिशा में पंडित दीनदयाल जी ने काफी विचार किया, क्योंकि ये कम्युनिज्म है, कैपिटलिज्म है, ये सब पाश्चात्य विचारधाराएं थी। और ये पाश्चात्य विचारधाराएं उसमें से निकली थी जिसका कल हम लोगों ने यहां पर कुछ थोड़ा सा विचार किया था। तो ऐसी कोई विचारधारा जिसकी जड़ इस धरती में हो, जिसमें इस धरती की सुगंध हो, जो विशुद्ध भारतीय हो, ऐसी कोई विचारधारा हम आज प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? ऐसा कोई दर्शन प्रस्तुत कर सकते हैं क्या? यह विचार उस समय लोगों के सामने आया। अर्थात हमारा विचार तो बहुत पुराना है, हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन हजारों वर्ष पुराना होने के पश्चात भी परिस्थिति के अनुसार उसके नए शब्दों में, नई परिभाषा में रखना पड़ता है। उस चीज को अगर समझाना हो तो जिस भाषा में लोग समझते हैं उसी भाषा में उसको समझाना पड़े। अनेक बार भाषा अगर बदल जाती है तो हमको समझ में नहीं आता। तो इस नाते से आज की भाषा में और आज की परिस्थिति के अनुसार हमको अपना दर्शन प्रस्तुत करना पड़ेगा। और यह काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। उन्होंने कोई नई चीज नहीं बनाई। हमारा जो प्राचीन विचार, अनादिकाल से चलाया हुआ सनातन विचार, उस सनातन विचार को ही आज की भाषा में, आज की परिस्थिति की पृष्ठभूमि में उन्होंने प्रस्तुत किया। और जो उन्होंने विचारधारा प्रस्तुत की उसका नाम है एकात्म मानव दर्शन। 3, 4, 5 साल में उन्होंने इसको विकसित किया। और इसके पहले कि इसको और अधिक वो उसका विस्तारित रूप दे सकते पंडित जी चले गए, लेकिन बीज रूप में वो सारी बातें वो कह गए कि जिनको आगे चल करके लोग और अधिक विस्तृत कर सकते हैं और इस विचारधारा को आधार मान करके नई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो एक आधारभूत दर्शन, एक आधारभूत चिंतन दीनदयाल जी ने प्रस्तुत किया। अब हम जब दर्शन कहते हैं तो उस समय पर 3 प्रश्न सामने आते हैं। दुनिया भर के अंदर ये 3 ही प्रश्न सदा सर्वदा दार्शनिकों के सामने रहे हैं। पहला प्रश्न यह है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा और इस दुनिया में क्यों आया हूं, यह पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि दुनिया क्या है, कहां से आई है, कहां जाएगी, इसके अस्तित्व का क्या प्रयोजन है। और तीसरा है मेरा और इस दुनिया का संबंध क्या है। अब जब से मनुष्य ने विचार करना प्रारंभ किया, यही 3 प्रश्न हमेशा मनुष्य के सामने खड़े होते रहे। और भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न देशों में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर भिन्न भिन्न ढंग से दिए गए और इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन इस दुनिया के अंदर पैदा हुए। अब इसमें जो पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न का उत्तर जितनी पूर्णता के साथ, जितने विस्तार के साथ हमारे यहां के दार्शनिकों ने दिया है, वैसा दुनिया के दार्शनिकों ने दिया। ग्रीक चिंतकों से लेकर के और आज तक के जो पाश्चात्य जितने चिंतक और विचारक हुए, उन लोगों ने मैं कौन हूं इसका कोई उत्तर नहीं दिया। कल जैसा बताया, रेने देकार ने कहा कि मैं है ना मेरा मन, जो शरीर से अलग है। किसी ने कहा कि मैं का मतलब है मेरा दिमाग, मेरा दिमाग। सोक्रेटिस का कहना यह था कि मनुष्य का मतलब क्या है, मनुष्य का मतलब उसका दिमाग। बुद्धि अगर ना हो तो मनुष्य हो ही नहीं सकता, तो मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है। तीसरा कहा कि नहीं, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल, मिलकर के रहना चाहता। किसी ने कह दिया कि नहीं, मनुष्य जो है ये एक आर्थिक प्राणी है, खाना पीना और मजा करना ये उसका प्रमुख सिद्धांत है
और उसको अगर रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो मनुष्य सुखी हो जाता है। ऐसे करके भिन्न भिन्न प्रकार के विचार भिन्न भिन्न समय पर प्रस्तुत किए, लेकिन ये सब अधूरे विचार थे, पूरे मनुष्य का विचार नहीं किया। हमारे यहाँ के दार्शनिकों की विशेषता ये थी कि उन्होंने इस पहले प्रश्न का पूरा विचार किया। उन्होंने शुरू कहां से किया? उन्होंने कहा मैं कौन हूं, क्या मैं शरीर हो? आंख कान हाथ आंख पैर सब कुछ है, तो ये विभिन्न प्रकार की इंद्रियों से युक्त ये शरीर, क्या ये मैं हूं? उन्होंने कहा कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन जब हम सोते हैं और सोने के बाद जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में भी हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं। जो चीज हम इधर नहीं कर सकते उधर करते हैं। हम यहां उड़ नहीं सकते, लेकिन स्वप्न में उड़ते भी हैं। तो जो चीज हम यहां नहीं कर सकते वहां कर सकते हैं। या कई बार यहां हम दौड़ सकते हैं, सपने में भाग ही नहीं सकते। ऐसा लगता है कि इतने बड़े बड़े पत्थर और सारे पैर के अंदर बंध गए। तो भाई जब हम सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, उस समय शरीर तो सोया रहता है, हाथ सोया रहता है, पैर सोया रहता है, आंखें बंद रहती हैं, कान बंद रहते हैं, सारी की सारी इंद्रियां बंद रहती हैं। फिर ये स्वप्न कैसे दिखते हैं? तो हमारे पुरखों ने विचार करके देखा कि देखो भाई, हमारी जितनी भी ये जो स्थूल इंद्रिय है ना, इसके पीछे एक सूक्ष्म इंद्रिय है। आंख के पीछे एक सूक्ष्म आंख है, कान के पीछे एक सूक्ष्म कान है, हर इंद्रिय के पीछे एक सूक्ष्म इंद्रिय है। और जब तक स्थूल इंद्रिय का और सूक्ष्म इंद्रिय का जोड़ नहीं होता, तब तक हमको किसी चीज की अनुभूति नहीं होती। जैसे कई बार हम बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, सामने से कोई आदमी चला जाता है, इतने में हमारा मित्र आकर के हमसे पूछता है, क्यों भाई अभी यहां से कोई गया था क्या? मैंने कहा नहीं तो, अरे यहां से कोई नहीं गया। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा का मतलब मेरी आंखें तो खुली थी, लेकिन वो सामने से चला गया और मेरे ध्यान में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरी आंखें तो देख रही थी, स्थूल आंखें, लेकिन जो सूक्ष्म आंखें थी वो कहीं और थी। अरे यार, तुमको 10 बार बुलाया, तुमने सुनी नहीं? क्या तुमने 10 बार बुलाया? हाँ, मैंने तो सुनी नहीं। अरे कौन से ध्यान में थे? कहां था ध्यान तुम्हारा? अब क्यों सुनोगे हमारी बात? अब वास्तव में हमको सोच रहे हो, और उस सोचने में वो हमको बुला रहा है, हमारे ध्यान में नहीं आता। अब रात्रि को यहां हम सो जाते हैं, और सो जाने के बाद सुबह सीटी बजती है, सुनाई नहीं देती सीटी। कान में पड़ नहीं रही, ऐसा नहीं है, कान में जा रही है, लेकिन सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म कान है उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं। तो हमारे पुरखों ने कहा कि सब स्थूल इंद्रिय के पीछे सूक्ष्म इंद्रिय है, और इन सारी सूक्ष्म इंद्रियों को जोड़ करके एक सूक्ष्म शरीर बनता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये फिर अपनी एक नया संसार रचता है। ये जो मन है, इस सूक्ष्म शरीर को लेकर के एक नया संसार रचता है, जिसको हम स्वप्न संसार कहते हैं। उसमें वही सारी खाना पीना उठना बैठना ये सब कुछ चीजें चलती हैं, तो एक स्वप्न का संसार है। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि भाई और एक तीसरी अवस्था होती है कि जिस समय हमको गहरी नींद आ जाती है। अब जब गहरी नींद आ जाती तो क्या होता है? ये मन भी सो जाता है। स्वप्न में तो ये मन सक्रिय रहता है, लेकिन गहरी नींद आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि ये स्वप्न जो है, ये जो मन है, ये भी सो जाता है, और ये जितना स्थूल शरीर है ये भी शांत हो जाता है। हमको गहरी नींद आ जाती, यानी स्वप्न शून्य निद्रा ऐसी आ जाती। लेकिन जब हम स्वप्न शून्य निद्रा से जगते हैं तो क्या कहते हैं? आहा, कैसी बढ़िया नींद आई। और हमारे यहाँ इन सारी चीजों को कथा कहानियों के माध्यम से हमारे पुरखों ने लोगों के सामने बताया। एक कथा आती है कि एक बार राजा जनक सो रहे थे, उनको स्वप्न आया। स्वप्न में वो क्या देखते हैं कि शत्रु ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया है, बड़ी जोरदार लड़ाई होती है। उस लड़ाई में राजा जनक हार जाते हैं, वो बंदी बना लिए जाते हैं, और उस राजा के सामने, विजयी राजा के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रस्तुत करने के बाद वो राजा कहता है कि तुम्हारा राज्य मेरा हो गया, और इसलिए तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। और सारे राज्य में घोषणा करवा देता है कि कोई भी राजा जनक को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं देगा, नहीं तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा। तो राजा जनक निकलते हैं। अब उनका राज्य छोटा तो था नहीं, इसलिए बेचारे चलते 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 4-5-6 दिन लग जाते हैं। और इन 4-5-6 दिनों में भूख प्यास ये सारी चीजें हैं, शरीर के ऊपर धूल जमा हो रही है, स्नान नहीं, कुछ नहीं, और उनकी बड़ी दयनीय अवस्था हो जाती है। और इस दयनीय अवस्था में जब अपना राज्य पार करके पहुंचते हैं, 3-4 दिन के भूखे प्यासे थके, तो एक घर के सामने जो है जाकर के हाथ पसार के कहते हैं कि भैया कुछ खाने को दे दो। तो कहते हैं अरे वो जो अन्न सत्र है वहां चले जाओ, वहां तो खाना बढ़ रहा है। तो बड़ी कठिनाई के साथ अन्न सत्र में जाते हैं, लेकिन जो ही कहते हैं हमको कुछ दे दो, तो अन्न सत्र का अधिकारी कहता है सब समाप्त हो गया। अब जरा देर से आए, इसको सुनकर के बहुत वेदना होती है, उनके चेहरे पर वो सारी वेदना झलकती है। तो वो जो अन्न सत्र का अधिकारी आता है उसको बड़ी दया आ जाती है।
और अंत में कहता है कि देखो भाई और तो सब खत्म हो गया, लेकिन वो नीचे की खुरचन है, भोजन बनाते समय कुछ हिस्सा नीचे लग जाता है ना, चावल बनाते तो नीचे लग जाता है, तो ऐसी कुछ खुरचन बची हुई है, अगर चाहो तो वही दे देते हैं। मैंने कहा अच्छा वही दे दो। और वो खुरचन निकाल करके उनके हाथ में रखता है, बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के चलने लगते हैं कि चलो इतने दिनों के बाद पेट में कुछ डालेंगे। कितने में एक चील आती है, वो आकर के झपट्टा मार करके खुरचन को ले जाती है, तो जोर से चीखते हैं ओए क्या हुआ, और चीखने के साथ ही उनकी नींद खुल जाती है। नींद खुल जाती तो देखते हैं कि क्या है, आदि में कैसा था, कितना भूखा प्यासा थका मांदा था, सारा शरीर धूल से भरा हुआ था, और अब मैं देखता हूं कि भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहां महल में बैठा हुआ हूं, चारों तरफ जो है दास दासी, क्योंकि सचमुच में चिल्ला दिया था उन्होंने, जो स्वप्न में चिल्लाए तो वास्तव में सचमुच में चिल्ला उठे, और इसलिए दास दासी इकट्ठे गए, महाराज क्या हुआ, महाराज क्या हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या है, अभी मैं जो देख रहा था वो सच है, कि अभी मैं अपने को जिस स्थिति में पा रहा हूं ये सच है। तो उनके मुंह से निकला वो सच है कि यह सच है। अब सेवकों को समझ में नहीं है, महाराज क्या बात है, वो सच है कि ये सच है। बड़े परेशान, तुरंत तो महारानी साहब को खबर गई, महारानी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज क्या बात है, वो सच है कि ये सच है। फिर सेनापति आ गए, बाकी सब लोग आ गए, महाराज क्या बात है, वो सच है कि ये सच है, वो सच है कि ये, एक ही रट। फिर राजवैद्य को बुला दिया, कुछ गड़बड़ हो गई, कोई भूत प्रेत आके सिर पर बैठ गया दिखता है। राजवैद्य आया, उन्होंने पूछा महाराज क्या, बोले वो सच है कि ये सच है। राजवैद्य नाड़ी देखी, नाड़ी ठीक चल रही है, तो भी कुछ ना कुछ लेकर के अपने खरल में घोंटा लगाने लगा। अब जो भी उनसे पूछता वो सच है कि ये सच है, वो सच है कि ये सच है, या जरूर इनके दिमाग में कोई असर हो गया है। अब इसी चिंता में सब लोग थे, बड़े सवेरे 6 बजे के करीब एकदम खबर आई कि महाराज अपने महामुनि अष्टावक्र आए हुए। तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा, चलो महामुनि आ गए और अब उनसे कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा, इसलिए सबके सब गए। मैंने कहा कहाँ है महाराज राजन, तुमने कहा महाराज ऐसा ऐसा हो गया, रात को अचानक जोर से चीखे और चीखने के बाद सब एक ही रट लगा रहे हैं, वो सच है कि ये सच है, वो सच है कि ये सच है। अच्छा चलो चले, वहां पहुंचे तो पूछा कि महाराज क्या बात है, मैंने कहा वो सच है कि ये सच है। अब ये अष्टावक्र तो योगी थे, योग बल से उन्होंने जान लिया क्या हुआ था। तो उन्होंने अच्छा ये बताइए कि जब आप उस अन्न सत्र के अधिकारी के सामने भीख मांगते हुए भूख अवस्था में भूखे खड़े हुए थे, उस समय ये महल, ये दास दासियां, ये सारा वैभव था? बोले नहीं था। जब आप जागे तब उस समय पर वो अन्न सत्र का अधिकारी, वो भूख, वो प्यास, वो सारा चील, ये सब कुछ था? बोले नहीं। तो जब वो था तब ये नहीं था, जब ये है तब वो नहीं है, ना ये सच है ना वो सच है। तब राजा जनक कहते हैं लेकिन सच क्या है? तब कहते अन्न सत्र के अधिकारी के सामने भूख से व्याकुल होकर के भिक्षा मांगते हुए आप थे कि नहीं? चिंता तो दास दासियों से घिरे हुए अपने महल के अंदर पलंग के ऊपर बैठे हुए आप हैं कि नहीं? आप वहां भी थे, आप यहां भी हैं, इसलिए आप ही सच। अब ऐसी कथा कहानियों के माध्यम से ये सारी चीजें हमारे यहाँ लोगों के पास तक पहुंचाई गई और कहा गया कि देखो मैं जिसको कहते हैं वो ये शरीर नहीं है, इसके बाद जो स्वप्न में जो सूक्ष्म शरीर है वो भी नहीं है, ना मन भी नहीं है, और मन के परे बुद्धि होती है वो भी नहीं है, उसके भी परे एक चीज होती है जिसको आत्मा कहते हैं, वो है। और इसलिए गीता में अपने यहां पर कहा कि इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि ही यो बुद्धेह परतस्तु सः। इंद्रियों के परे मन, मन के परे बुद्धि, बुद्धि के परे जो है वो ये है, वो है मैं। उन्होंने कहा आत्मा। फिर सोचने लगे कि आत्मा का स्वरूप क्या है, तो थोड़ा जटिल प्रश्न है। काफी सोचते सोचते मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचे और अपने लिए उतना ही पर्याप्त है कि आत्मा निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अनादि, अनंत। फिर उन्होंने दूसरे प्रश्न का विचार किया। उन्होंने सोचा कि यह सारा जो ब्रह्मांड है, चारों तरफ दुनिया देखते बदल रही है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, कहीं सड़कें बदल रही हैं, नए मकान बन रहे हैं। आज से 50 साल पहले ये सब कुछ नहीं था। हम जब संघ शिक्षा वर्ग में आए थे उस समय पर कुछ नहीं था। जो कुआं जहां पर दिखाई देता वहां हम स्नान करते थे और कुएं के पास में एक छोटा सा मकान था जिसके अंदर अस्त्र शस्त्र रखे रहते थे और कुछ नहीं था, ना ये था नहीं कुछ। और 50 साल के बाद ये सब कुछ नहीं रहेगा, ये भी बदल जाएगा। 50 साल के पहले हम में से कई लोग नहीं थे, 50 साल के बाद हम में से कई लोग नहीं रहेंगे। ये रोज बदल हो रहा है। तो लोगों ने प्रश्न किया कि इस दुनिया में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, ऐसी भी कोई इस दुनिया में है जो बदलती नहीं? और इसका जब विचार करने लगे तो विचार करते 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 पहुंचे कि हाँ एक चीज ऐसी है जो बदलती नहीं।
और वो चीज है उसको उन्होंने नाम दिया परमात्मा। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें उठती हैं, लेकिन लहरों में और समुद्र में कोई फर्क नहीं है, केवल लहरें जो अलग अलग दिखाई देती हैं। उसी प्रकार से यह जो परमात्मा है, परमात्मा तत्व है, उसके ऊपर जो लहरें उठती हैं, उसके कारण ये सारा नाम रूपात्मक जगत अपने को दिखाई देता है। जैसे लहरों में हलचल है, वैसे सारी दुनिया के अंदर भी हलचल है, लेकिन वास्तव में ये सारी हलचल एक उस तत्व के ऊपर चल रही है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। अब इस परमात्मा का स्वरूप क्या, और उस पर भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई यह परमात्मा भी निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अनादि, अनंत। तो उन्होंने कहा कि आत्मा भी निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अनादि, अनंत है, परमात्मा भी निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अनादि, अनंत है। क्योंकि दो अनंत नहीं हो सकते, इसलिए उसमें से निष्कर्ष निकला आत्मा ही परमात्मा है। और उसमें से अपने ईशावास्योपनिषद का वो निकलता है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भी पूर्ण है, आत्मा भी पूर्ण है, ये परमात्मा भी पूर्ण है। पूर्ण को पूर्ण से जोड़ दो तो पूर्ण ही रहता है, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दो तो भी पूर्ण ही रहता है। तो जो पूर्ण की परिभाषा है वो इस प्रकार की है, जो लोग तो उस प्रकार ये अनंत है। और इस नाते से उन्होंने कहा कि जो शरीर में है वही इस सारे ब्रह्मांड में है। और इसके लिए एक वाक्य प्रयोग हमारे यहां करते हैं, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में वो इस ब्रह्मांड में। तब उनके सामने दूसरा प्रश्न आया कि भाई अगर एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा सब जगह व्याप्त है, तुम्हारे अंदर भी आत्मा वही है, हमारे अंदर भी वही आत्मा है, और वो अगर एक ही है, तो जो तुम सोचते हो हमको क्यों नहीं समझ में आता, और जो हम सोचते हो तुमको क्यों नहीं समझ में आता? तुम्हारे मन की बात हमको क्यों नहीं पता लगती, हमारे मन की बात तुमको क्यों नहीं पता लगती? इस पर से उन्होंने कहा कि इसका कारण यह है कि हम सब लोग अज्ञान के आवरण से ढके हुए हैं। जैसे हमने खाली घड़े रखे 10, अब खाली घड़े के अंदर भी आकाश है, खाली घड़े के बाहर भी आकाश है। घड़े के अंदर का आकाश और घड़े के बाहर का आकाश एक ही है, लेकिन जब तक वो घड़ा है तब तक अंदर का आकाश और बाहर का आकाश अलग है। घड़ा फोड़ दो, अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक हो जाएगा। ऐसे उन्होंने कहा कि एक ही परमात्मा सब जगह पर है, लेकिन अज्ञान के कारण हमारे अलग अलग घड़े बने हुए। यहां पर तो ये क्यों हो रहा है? ये अज्ञान के कारण हो रहा है। अगर हम इस अज्ञान के घड़े को तोड़ दें तो हम उस परमात्मा से एकाकार हो सकते हैं। और ये अज्ञान का घड़ा एक नहीं है, ये अज्ञान के घड़े कई हैं। जैसे मेरा शरीर, मैं अपने आप को शरीर मानता हूं। जब मैं अपने आप को शरीर के साथ जोड़ लेता हूं तो मैं अपने आप को शरीर मानता हूं। ये अज्ञान की सबसे बड़ी पराकाष्ठा हमारे यहां मानी गई कि मनुष्य अपने आप को शरीर समझे। लेकिन दूसरा है परिवार। हम जब परिवार को अपना समझने लगते हैं तो इस शरीर को क्या कष्ट होता है इसका ध्यान नहीं रखते। कहते हैं हाँ परिवार के लिए काम करना है, फिर दौड़ धूप करते हैं, परिश्रम करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लड़की की शादी करते हैं, लड़कों का विवाह करते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई की चिंता करते हैं। इसमें हमको बहुत कष्ट होता है, लेकिन हमको कष्ट लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमको लगता है कि नहीं तो हमारी है। यानी मैंने अपने व्यक्तिगत घड़े को तोड़ दिया और इतने लोगों के साथ में एक रूप हो गया। लेकिन उससे भी एक कदम आगे बढ़ता है आदमी, पास पड़ोस के लोगों को अपना मानने लगता है और इसलिए उनके सुख में दौड़ करके जाता है, उनके दुख में दौड़ करके जाता है, उनके अच्छे बुरे को अपना अच्छा बुरा समझता है। और ऐसे मोहल्ले में जो लोग होते हैं वो जिस घर में पहुंच जाते हैं उस घर के अपने हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे कोई मोहल्ले लोग रहते हैं कि किसी घर में कोई मरे तो सबसे पहले वहां पर सारी व्यवस्था के लिए पहुंच जाते हैं, फिर वो खुद जाते हैं, जाकर के बांस ले आते हैं, फिर बांस को करके वो ठठी बनाने के लिए सारा प्रयत्न, उनको सब कुछ मालूम रहता है किसी के। और किसी के घर में कोई विवाह हुआ तो सब सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जो केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रहते, लेकिन वो सारे गांव को अपना परिवार मान करके चलते हैं और एक कदम आगे बढ़ गए। कुछ लोग जो है सारे देश को अपना मान करके चलते, देश में कहीं कुछ हुआ इनको दर्द होता है। जैसे स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि मैं भारत हूं, मैं जब चलता हूं सारा भारत चलता है, मैं जब हंसता हूं तो सदियों का जो आनंद है वो मेरे मुंह से फूटता है, मैं जब रोता हूं तो सदियों की पीड़ा घनीभूत होकर के मेरे आंखों से बहने लगती है। विंध्याचल जो है, हिमालय मेरा किरीट है, गंगा जमुना वक्षस्थल के हार हैं, पूर्व पश्चिमी घाट मेरी जंघाएं हैं, विंध्याचल मेरी कखी में कला है, मैं जब चलता हूं तो धरती कांपती है, मैं भारत हूं। बड़ा सुंदर वर्णन किया। भारत के साथ एक रूप हो गए, इसलिए भारत का दुख दर्द ये उसका अपना दुख दर्द हो जाता, फिर अपना दर्द पता ही नहीं लगता।
भारत के लिए, भारत माता के लिए फांसी के तख्ते के ऊपर हंसते हंसते झूल जाते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। उन लोगों को आनंद आता है। उससे भी एक कदम आगे बढ़ के होते हैं जो सारी दुनिया के साथ एक रूप हो जाते हैं। सारी दुनिया का सुख दुख उनका एक हो जाता है। इससे भी एक कदम आगे बढ़ करके लोग पहुंचते हैं कि जड़, जिसको हम आज जड़ कहते हैं, वो जड़ पदार्थों को भी वो अपना मानने लगते हैं। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन की घटना है कि एक बार रामकृष्ण उनसे इसी बैठे हुए थे, अचानक उनके मन में आया कि सामने का जो घास का मैदान और मैं, ये तो एक ही है। और ऐसी एक एकात्मता जब स्थापित हो गई तो उसी समय एक गाय वहां से चल करके गई, जो जोर जोर से चीखने लगे, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया, मैं दब गया, मैं दब गया। सब लोग चिल्लाए कि बैठे हैं, दब गया चिल्ला रहे हैं, क्या हो गया है? इधर दौड़े उधर दौड़े, महाराज क्या हुआ, महाराज क्या हुआ, अरे मैं दब गया, मैं दब गया। तुरंत दौड़ करके कहीं डॉक्टर को बुलाया, इनको बुलाया। जब तक डॉक्टर आया तो शांत हो गए। किसी ने पूछा कि क्या हो गया था आपको? कुछ नहीं, सामने का जो घास पड़ी हुई थी ना, मुझे लगा ये घास और ये मैं एक ही है। अब उसके ऊपर जिस समय पर ये गाय चली तो मुझे लगा कि मेरी छाती पर जा रही है। तुमको विश्वास नहीं होता? देखो, उन्होंने अपना उत्तरी उठाया और देखा कि गाय के खुर के निशान उनके शरीर के ऊपर हैं। मतलब ये कि इतनी संवेदनशीलता स्थापित की जाती है। इन सब चीजों से हमारे पुरखों ने सिद्ध किया कि हम जो बोलते हैं ये केवल बातूनी जमा खर्च नहीं है, ये केवल बुद्धि विलास नहीं है, तो प्रत्यक्ष अनुभूति है। ये हो सकता है। हम सब के अंदर एक आत्मा है, ये आत्मा अनुभूति का विषय है। अनुभूति हम कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी अनुभूति का विस्तार होगा, जैसे जैसे मेरे ममत्व का विस्तार होगा, मेरे अपनेपन के दायरे में जिसको हम लाते चले जाएंगे वो सब हमारे अपने बनते चले जाएंगे। और इसी को हमारे यहां कहा कि भाई यही रास्ता मनुष्य के विकास का है। नर से नारायण बनना इसी को कहते हैं। नारायण विशाल व्यापक है, नर जो है संकुचित सीमित है। जो ही व्यक्ति अपनी संकुचितता को छोड़ करके विशालता और व्यापकता ग्रहण करता चला जाता है, त्यों ही वो और नारायण के निकट पहुंचता चला जाता है। और जब उसके साथ एक रूप हो जाता है तो अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये चिंतन जो है हमारे यहां हुआ और इसीलिए सोचा कि मनुष्य को ये जो सुख है कि वो अपने अंतिम सुख तक पहुंच सके, ये प्राप्त करा देना, ये वास्तव में अपनी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो समाज में कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो जो भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था बनाए, वो व्यवस्था जो है वो इस लक्ष्य की पूर्ति में सहायक है। मोक्ष हमारा लक्ष्य है, इसकी पूर्ति में सहायक होना चाहिए। लेकिन इसकी पूर्ति को हमको उस स्थान तक अगर पहुंचना है तो हम अकेले घर में बैठ करके नहीं पहुंच सकते। आखिरकार हमको जिंदा अगर रहना है, हाँ, साधना भी अगर करनी है, साधना करनी है तो हमको खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? खाना पीना पहनना ओढ़ना पड़ना तो कोई व्यवस्था चाहिए कि नहीं? कोई धंधा चाहिए कि नहीं? कोई पानी चाहिए कि नहीं? धंधा पानी होगा, पेट में अगर अन्न रहेगा तब तो हम साधना करेंगे। भूखे भजन ना होए गोपाला, भूखे भजन से तो नहीं होता, कुछ ना कुछ चाहिए कि नहीं? कहाँ एक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए जो समाज को बांध करके रखे, समाज के हर आदमी को की व्यवस्था करे कि उसको कुछ और धंधा है, अपने पेट के लिए वो कमाई कर सकता है और पेट के लिए कमाई करते हुए और वह जो अंतिम लक्ष्य है उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर सकता है, उसको पर्याप्त अवकाश मिल सकता है। ऐसी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का आधार ये एकात्म दर्शन रहेगा। लेकिन फिर उसमें उन्होंने विचार किया कि मनुष्य सब एक ही स्तर पर तो है नहीं, अलग अलग स्तर पर है। सबको एक ही विकास की अवस्था नहीं है, अलग अलग विकास की अवस्था में। किसी को खाने पीने में मजा लगता है, किसी को पढ़ने में मजा आनंद आता है, किसी को भजन पूजन में आनंद आता है, किसी को ध्यान धारणा में आनंद आता है, किसी को संगीत में मजा आता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं और इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होने के कारण हर एक की सुख की कल्पना और हर आदमी के अंदर एक सुख की कामना है, हमको सुखी होना है। किसी से पूछो कि भाई तुम आखिर क्यों सारी हलचल कर रहे हो? बोले सुख चाहिए इसलिए कर रहे हैं, सुख चाहिए इसलिए कर रहे हैं। तो आखिर ये सुख है क्या? क्या सुख है? किसको कहेंगे सुख? तो किसी ने कहा कि भाई ये इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य क्या है। अगर हम गधे होते तो हमको किस बात में सुख मिलता? हरी हरी घास खाने में, या कम से कम इस समाधान के अंदर कि हमने आज अच्छा खाया। गधे का एक नाम है वैशाख नंदन। कहते हैं कि गधा जो है वैशाख के महीने में, अभी वैशाख चल रहा है, मोटा होता है। क्यों मोटा होता है?
इसलिए कि बरसात के समय में जब वो जाता है तो देखता है, खाता है, पीछे देखता है कि सारा मैदान अभी भी हरा है, तो उसको बड़ा दुख होता है कि मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, इसलिए उस दुख में दुबला होता है। लेकिन गर्मी के दिनों में घास तो रहती नहीं, इसलिए इधर मुंह मारा, उधर मुंह मारा, उधर मुंह, पीछे देखा कि सारा मैदान साफ, वाह 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 वाह, आज मैंने मैदान साफ कर, तो ये वो मोटा होता है। तो हम अगर गधे होते तो हम वही करते, हम अगर शेर होते तो हम दूसरे, लेकिन हम वो नहीं है, हम वो नहीं है। और इसलिए उन्होंने कहा कि देखो भाई, मनुष्य को सुख अगर प्राप्त करना है तो मनुष्य सुखी तब होता है जब उसके मन में कोई अनुकूल वेदना होती है। कोई चीज अच्छी लगी तो सुख होता है, कोई चीज बुरी लगी तो दुखी होता है। और इसलिए हमारे यहां सुख की परिभाषा की गई, अनुकूल वेदनम सुखम, अच्छी संवेदना हो उसको सुख है, प्रतिकूल वेदनम दुखम, और प्रतिकूल कोई वेदना हुई वो दुख है। लेकिन उन्होंने पूछा कि अनुकूलता प्रतिकूलता आखिर किसकी, किसके अनुकूल होने से सुख होगा, किसके अनुकूल होने से प्रतिकूल होगा? तो उन्होंने कहा कि देखो, किसी ने कहा इंद्रियों के अनुकूल अगर हो तो सुख है। अब हमको अगर नींद आती है, सोने को अच्छा बढ़िया मिल जाए, हमको सुख होता है। हमको अगर भूख लगी है तो खाने को अगर हमको मिल जाए तो हमको बड़ा सुख हो जाता है। तो इसलिए हमारी भौतिक आवश्यकता पूजा, हमको आजकल गर्मी रहती है, गर्मी के बाद अच्छा बढ़िया ठंडा पानी पीने के लिए मिल जाए, मजा आ जाता है। या हमको अच्छा ठंडा पानी में स्नान करने मिल जाए, अच्छा लगता है। तो जो जो अनुकूलता है वो सब अच्छा लगता है। लेकिन लोगों ने सोचा कि भाई, लेकिन ये पूर्ण सत्य है क्या? आखिरकार इंद्रियों को भी अच्छा या बुरा एक ही जैसा थोड़ी लगेगा। एक बड़ा मजेदार किस्सा है कि कुछ मछुआरी नहीं थी, मछली मारने वाली महिलाएं मछली बेचने के लिए आई। मछली बेचने के पश्चात जब वापिस जाने को नहीं तो खूब कस के बादल आ गया, और बादल आने के कारण ऐसा लगा जबरदस्त से वर्षा होगी। तो उन्होंने कहा कि अब कहाँ जाएं? तो वहीं एक बगीचा आया, तो उन्होंने बगीचे में गई और माली से कहा कि भाई बहुत जबरदस्त वर्षा आई, हमको दूर जाना है, भीग जाएंगे, हम रात्रि को यहीं सो जाएं। उसने कहा सो जाओ। उसने कमरा खोल दिया कि आप तुम सो जाओ। उस कमरे में फूल रखे हुए थे और बिल्कुल सुगंध आ रही थी फूलों की। अब रात्रि को जब ये सोने लगी तो नींद ही ना आए, इधर करवट उधर करवट, इधर करवट उधर करवट, नींद ही नहीं आ रही थी। इतने में देखा कि एक बुढ़िया जो उनके साथ थी वो खर्राटे मारने लगी। तो देखा ये खर्राटे क्यों मार रही है? तो उस बुढ़िया ने वो जो मछली का टोकरा था अपने मुंह के ऊपर रखा, और तब बाकी महिलाओं ने भी वो मछली का टोकरा जो था मुंह के ऊपर रखा और सब सो गई। वो फूलों की जो सुगंध थी उसमें उनको नींद नहीं आ रही थी, उनको मछली की सुगंध में नींद आती। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये तो भिन्न भिन्न प्रकार का अनुभव देती हैं, ये कोई हमारे सुख का आधार नहीं हो सकती। दूसरा ये भी है कि हम 2 दिन से भूखे हैं, उसके बाद भोजन अगर मिल जाए अच्छा तो लगता है, हमको हलवा पूरी अगर सब अच्छा मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ज्यों ही हम खाने के लिए आगे बढ़े तो ही किसी ने आकर के कहा, अरे तुम्हारा भाई को एक दुर्घटना हो गई है। क्या? अरे हाँ, तो मोटरसाइकिल के नीचे आ गया, मोटरसाइकिल के नीचे आ गया। तुरंत हम छोड़ करके भागते हैं। कोई कहता है भागते खाने के लिए हो, अरे बैठो ना खा लो। आखिर उसको भाई को दुर्घटना हो गई है इसलिए मैं जाऊंगा। किसी ने कहा कि उसको अस्पताल पहुंचा दिया गया है, तो ये नहीं सोचेगा कि अच्छा अस्पताल पहुंचा दिया है ना, पहले जरा अच्छी तरह खा लूं, ऐसा नहीं सोचेगा। उसकी भूख मर जाएगी। 2 दिन का भूखा होने के बाद भी, खाने के लिए मिलने के बाद भी उसको अच्छा नहीं लगे। या हम खाने के लिए बैठे और किसी ने हमको बोल दिया कैसा भूख मरा है, भूख मरा क्या होगा, भूख से मर रहे हो? इसलिए कहा, बोले नहीं तुमने भूख मरा क्यों कहा, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा अपमान हो गया। अपमान हो गया ना क्या हो गया? मन को दुख हो गया। अरे मन को दुख हो गया, शरीर की भूख चली गई क्या? बोले नहीं, मन को दुख हो गया इसलिए नहीं खाएंगे। पुरखों ने कहा कि सुख जो है केवल शरीर का नहीं है, तो सुख मन का भी होता है। मन अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए। मन अच्छा हो तो सब चीजें अच्छी लगती हैं। मन अगर खराब हो, घर में किसी की मृत्यु हो गई हो और कोई बढ़िया भोजन ला करके रखे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, हानि अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे लोगों ने कहा कि भाई केवल शरीर का सुख नहीं होता, मन का सुख होता। फिर उन्होंने कहा कि बुद्धि का भी सुख होता है, बुद्धि का भी सुख होता है। जब आदमी चिंतन करता है, सोचता है और चिंतन में से कोई लेख लिखता है, कोई कविता बनाता है, तो लेख और कविता जब बनाता है तो उसको आनंद आता है, और वो कहीं छप जाती है तब तो उसको और ही आनंद आता है, और उसको कोई सुनने वाला मिल गया श्रोता, तब तो बस 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 उसका काम बन जाता है।
ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ईश्वर लाल प्रचारक चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दें।